तो ये वर्णन कर दिया कि जीवात्मा उपास्य नहीं है, क्योंकि जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध किया गया है। अंतर्यामी शब्द से न प्रकृति उपास्य है और न ही अंतर्यामी शब्द से जीवात्मा उपास्य है। जीवात्मा और ईश्वर में भेद किया गया उपाधि को लेकर के, इसलिए जीवात्मा भी यहाँ पर उपास्य नहीं है अंतर्यामी शब्द के द्वारा, और प्रकृति भी उपास्य नहीं है। न च स्मार्तम अतत धर्म अभिलापात, इस सूत्र के माध्यम से प्रकृति का भी खंडन कर दिया। शारीरश्च उभये अपि ही भेदेन एनम अधीयते, इस सूत्र के माध्यम से सारी जीवात्मा का दोनों शाखाओं में, माध्यम शाखा में कर्ण शाखा में, दोनों में भेद रूप से जीव का ईश्वर के साथ भेद रूप से प्रतिपादन करते हैं, पाठ करते हैं उपाधि को लेकर के। इसलिए जीवात्मा भी यहाँ पर उपास्य नहीं है। तो इसलिए जीवात्मा उपास्य नहीं तो कौन है वो? अंतर्यामी शब्द के द्वारा ईश्वर ही उपास्य है, ऐसा सिद्ध कर देने के पश्चात। और जीवात्मा का लक्षण शब्द है कि विज्ञानमय ही शारीरा, जीवात्मा किसको कहते हैं? जो विज्ञानमय है, विज्ञान उपाधि वाला है। इसलिए शरीर से शारीराद अन्य, शारीर से भिन्न, जीवात्मा से भिन्न ईश्वर ही अंतर्यामी शब्द के द्वारा सिद्ध कर दिया। अब उसी को और आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, शंका करता है। ये जो लड़के की फोटो मैंने भेजी है, इसका बायोडाटा भी आएगा मेरे पास, को भेज दूंगा तुरंत, और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये रिलेटेड परिवार से है, हमारी बड़ी बहू के नमो नारायण। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूर्व पक्षी आता है कि कथम पुनर एकस्मिन् देहे द्वौ दृष्टारौ उपपद्येते, तो कैसे एक शरीर में, क्योंकि एक तो जीवात्मा भी शरीर के भीतर रहता है, एक ईश्वर भी शरीर के भीतर रहता है। पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी के भीतर रह करके पृथ्वी को वह शासन करता है जी, इस प्रकार से वर्णन किया। और भूत जिसका शरीर है, भूतों के भीतर प्रवेश किया हुआ है, भूत जिसको जानते नहीं है, भूतों के ऊपर शासन करता है। और शरीर जिसका घर है, शरीर के भीतर प्रवेश करके रहता है, बुद्धि के भीतर रहता है, और बुद्धि इसको जानती नहीं है, बुद्धि के ऊपर शासन करता है, ऐसा वाक्य आया है। तो यहाँ पर कैसे एक शरीर में दो दृष्टारा उपपद्यते, कैसे उत्पन्न होंगे? तो यश्चा, कौन से दो दृष्टारा कौन है? कि एक जीवात्मा भी दृश्य को देखने वाला है, एक साक्षी रूप परमात्मा भी दृश्य को देखने वाला है। तो कैसे एकस्मिन् देह में दो दृष्टारौ उपपद्यते। यश्चा अयम ईश्वरो अंतर्यामी, यश्चा अयम इतरः शारीरा, एक तो अंतर्यामी ईश्वर है, एक तो कैसे अंतर्यामी ईश्वर है, और एक कौन है? अंतर्यामी ईश्वर से भिन्न शारीर जीवात्मा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि सूत्रकार ने भेद के द्वारा वर्णन कर दिया, शारीर उभये अपि ही भेदेन एनम अधीयते, इस वाक्य के माध्यम से जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध किया है। जब जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध किया गया तो एक शरीर के भीतर कैसे दो आत्मा रह सकते हैं, दो दृष्टा कैसे रह सकते हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो जीव अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया, तो किंतु एक शरीर में कैसे दोनों रह सकते हैं दृष्टा? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं का पुनर्यह अनुपत्ति, दो मानने में क्या दोष आ रहा है? ननु अत्र एको भोक्ता जीवा ईश्वर तत्तु अभोक्ता नवरोदिति असंगते। वेदांत का एक देशी कहता है कि दो दृष्टा मानने में क्या दोष आ रहा है? एक तो जीवात्मा भोक्ता मान लिया जाए और एक भोगाने वाले ईश्वर मान लिया जाए, क्योंकि मुंडक उपनिषद श्रुति भी कहती है द्वया सुपर्णा सविजा सकाया समानम रक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादुवत्ती अनुस्नन्य अभिचाकसीति। इस श्रुति वाक्य के माध्यम से ये सिद्धि किया गया कि जीव अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया। तो एक जीवात्मा भोगने वाला है
विप्लव स्वादवत्ती और अनशन विचाक्षीति, इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर उगाने वाला हो गया। तो दो कल्पना करी है श्रुति ने, तो इसलिए दो मानने में क्या दोष आ रहा है? आपको क्या लगता है? का पुनर्यह अनुपत्ति, दो दो दृष्टा मानने में क्या दोष आ रहा है? तो ऐसा वेदांत के एक देशी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर पूर्व पक्षी कहता है, भाई देखो हमको तो कोई दोष नहीं लग रहा, लेकिन श्रुति यहाँ पर खंडन कर देती है। न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति वचनम वृद्धेता। यहाँ पर श्रुति कहती है मुझसे भिन्न, मुझ परमात्मा रूप ईश्वर से भिन्न अन्य जीवात्मा नामक कोई दृष्टा नहीं है। अतो इससे ईश्वराद, ईश्वर से अन्य भिन्न जीवात्मा न दृष्टा अस्ति, दृष्टा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा और ईश्वर का भेद का खंडन करती है श्रुति। एक शरीर में एक ही दृष्टा बोध सिद्ध कराती है। यदि आप कह रहे हैं कि दो मानने में कोई दोष नहीं है, तो हमको तो कोई दोष नहीं है, किंतु श्रुति यहाँ पर खंडन कर रही है, इसलिए दोष आ रहा है, विरोध है। और इसलिए तो एक शरीर में दो दृष्टा नहीं हो सकते। और कहते हैं यहाँ पर, इसलिए तो क्या होता है कि यहाँ पर प्रसंग किसका है? अंतर्यामी शब्द से जीवात्मा का ही प्रसंग है। अत्र ही प्रकृताद अंतर्यामिणो अन्यम दृष्टारम श्रोतारम मंतारम विज्ञातरम च आत्मानम प्रति सिद्धति। क्योंकि अत्र इस प्रकरण में, यहाँ पर प्रकरण से, इस प्रकृत प्रकरण से अंतर्यामी से भिन्न अन्य, अंतर्यामी जो प्रकरण चल रहा है वहां, यहाँ पर किसका चल रहा है? अंतर्यामी का प्रकरण चल रहा है। कौन सा? यह पृथिव्याम तिष्ठन, यह पृथिव्याम तिष्ठन, पृथ्वी यस्य शरीरः, पृथ्वी यस्य न वेदः। तो पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती। भे आत्मा ऐसा आत्मा अंतर्यामी अमृत ऐसा वाक्य है। तो अंतर्यामी का प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ पर अन्य का खंडन करती है श्रुति। कहते इस प्रकृति जो अंतर्यामी है उससे भिन्न अन्य दृष्टा का, अन्यम दृष्टारम अन्य दृष्टा का, अन्यम श्रोतारम अन्य श्रोता का, अन्यम मंतारम अन्य मंता का, अन्यम विज्ञातरम अन्य विज्ञाता का, अन्यम च आत्मानम अन्य आत्मा का प्रतिषेधति श्रुति। श्रुति क्या कर रही है? खंडन करती है, निषेध करती है। तो इस प्रकार से इसलिए एक शरीर में दो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नहीं हो सकती, आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर एक ही माना जाता है। इसलिए कैसे आपने कह दिया सूत्रकार ने कि अरे जीवात्मा का ईश्वर के साथ भेद सिद्ध है। अब पूर्व वेदांत का एक ऋषि कहता है कि भाई नियंतर रूप से भेद सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंतर रूप से भेद सिद्ध हो जाएगा। तो उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर श्रुति का अर्थांतर की आशंका को लेकर के यहाँ पर संग निषेध करते हैं। वेदांत का एक ऋषि कहता है, वादी कहता है कि भाई नियंता दूसरा जो नियमन करने वाला होने से दो भेद हो जाएगा, जीव ईश्वर में भेद हो जाएगा। एक नियम में, एक नियामक है। तो नियम में जीवात्मा होगा, नियामक ईश्वर हो गया, इस भेद सिद्ध हो जाएगा, इसे कोई दोष नहीं आएगा दो दृष्टा दो मानने पर एक शरीर में। नियंत्री अंतर प्रतिषेधार्थम एतद वचनम इति चेत। नियंत्री अंतर, तो नियंता अंतर, एक नियम हो गया, एक नियामक हो गया। तो नियंता अंतर का प्रतिषेध के लिए कि नियंत्री अंतर प्रतिषेधार्थम, दूसरे नियंता का प्रतिषेध करने के लिए एतद वचनम इति चेत। कौन सा? अंतर्यामी, जो अंतर नियमन करने वाला है। ये जो वाक्य शब्द आया है दूसरे नियंता का प्रतिषेध करने के लिए आया है, ना कि दो दृष्टा का। इसलिए अंतर्यामी शब्द से यहाँ पर जीवात्मा ले लेना चाहिए। तो दूसरे नियंता का प्रतिषेध करने के लिए ये वचन है, इति चेत ऐसा मान लिया जाए। नियंत्री अंतर, नियंत्री अंतर का नियंता दूसरा जो नियंता है उस दूसरे नियंता के अंतर यानी भिन्न, नियंता है नियंता और अंतर यानी भिन्न,
उस भिन्न नियंता का प्रतिषेधार्थम प्रतिषेध करने के लिए एतद वचनम, कौन वचनम? अंतर्यामी वचनम, अंतर्यामीनम वचनम, ये दूसरे नियंता को प्रतिषेध करने के लिए आया है। इसलिए तो यहाँ पर है दूसरा नियंता नहीं है, आता एक शरीर में, तो कौन हो? जीवात्मा हो जाएगा। इसी ऐसा कहो तो सिद्धांत तो पूर्व पक्षी कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। नियंत्री अंतर अप्रसंगाद अविशेषण अविशेष सर्वणात्, दूसरे नियंता का प्रसंग न होने से, दूसरे नियंता का ये प्रसंग न होने से, ये तो अंतर्यामी का प्रसंग चल रहा है, ना कि नियंता का, नियमन करने वाला दूसरा, इसका प्रसंग न होने से और सामान्य रूप से श्रवण होने से, सामान्य रूप से श्रवण होने से विशेषण विशेष श्रवणात्, न विशेष श्रवणात् इति अश्रवणात्। इसलिए दूसरे नियंता का, यानी एक शरीर में दो नियंता है, इसको ये प्रसंग नहीं है। नियंता का प्रसंग न होने से नियंत्रांतर, नियंता अंतर अप्रसंगात, तो दूसरे नियंता का प्रसंग न होने से और सामान्य रूप से अंतर्यामी शब्द का श्रवण होने से, इसलिए यहाँ पर तो क्या, तो एक शरीर में दो नहीं हो सकते, तो एक ही हो सकता है। एक ही हो सकता तो शरीर के भीतर तो भाई जीवात्मा ही बैठा रहता है, स्थूल शरीर के भीतर तो जीवात्मा ही बैठा रहता है। इसलिए अंतर्यामी शब्द के द्वारा जीवात्मा ही मान लिया जाए, ईश्वर न माना जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। जो आप सिद्धांती ने जीव का खंडन किया था, वो खंडन ठीक नहीं है, बल्कि वहां पर है जीव का खंडन करके ईश्वर सिद्ध किया था, विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा ले लिया था और अंतर्यामी शब्द से ईश्वर ले लिया था, सभी को ऊपर शासन करता है। तो यहाँ पर जो पहले आपने खंडन किया था जीव का, वो ठीक नहीं है, बल्कि जीवात्मा ही अंतर्यामी शब्द के द्वारा वाच्य उपास्य है, ईश्वर यहाँ पर उपास्य नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर अब सिद्धांती कहता है अत्र उच्यते, इस विषय में हम कहते हैं, तो यह श्रुति ये सिद्धांत पक्ष है, अत्र उच्यते से सिद्धांती आता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो जीवात्मा और परमात्मा में एक शरीर में दो दृष्टा का जो वर्णन आता है, जीव ईश्वर का भेद सिद्ध किया गया, उपाधिकृत भेद है। किसको लेकर के? उपाधिकृत जीवात्मा में और ईश्वर में जो भेद आता है वो उपाधिकृत भेद है, ना कि पारमार्थिक। पारमार्थिक रूप से जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, बल्कि उपाधिकृत है। इसलिए तस्मा सूत्र में, इस सूत्र में, या आत्मनि तिष्ठन, जो आत्मा के भीतर रहता है, या जो आत्मा जीवात्मा के भीतर रहता है, इस श्रुति में दृष्टि भेद उक्ति जो कहा गया वह ठीक नहीं है। न अन्य तो अस्थि दृष्टा इत्यादि श्रुति के वाक्शेष में भेद के खंडन करने के लिए भेद का निराश किया गया। इति, इस प्रकार से पर्याप्त हो जाने पर, या आत्मनि तिष्ठन, इस वाक्य के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा में जो भेद सिद्ध किया गया दृष्टा का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसी आगे की श्रुति वाक्य में वाक्शेष में न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, इस श्रुति के माध्यम से वाक्शेष में भेद का खंडन किया है। इसी हेतु से जीवात्मा में और परमात्मा में जो भेद है वो उपाधि कल्पित है। श्रुति और सूत्र के माध्यम से उसी का अनुवाद किया गया है। जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद सिद्ध किया गया है वह उपाधिकृत भेद है। उस उपाधिकृत भेद का ही श्रुति और सूत्र के द्वारा अनुवाद किया गया है। स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम अनुवादत्वम, स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम अनुवादत्वम, स्व का बोध करा तो इतर का बोध करा दे, उसको अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार से अतः न उपलक्षण कहते हैं। सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादत्वम, सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादत्वम, ये दूसरा ये लक्षण है।
अनुवाद का लक्षण कौन सा है? सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादम, जो सिद्ध पहले से है उसका पुनः दूसरे वाक्य आदियों के द्वारा कथन कर दिया, अतः उसी वाक्य के द्वारा कथन कर दिया तो दूसरे वाक्यों के द्वारा कथन कर दिया, तो उसको अनुवाद कहते हैं। सिद्धस्य पुनर्कथन, जैसे अग्नि हेमस्य भेषजम, अग्नि हिम की औषधि है। अग्नि हिम की कैसी औषधि है? अब पहले से ही प्रत्यक्ष ही ऐसा वर्णन कर दिया, जानते ही हम ठंडी काल में हर कोई व्यक्ति आग के पास में बैठ जाता है। ठंडी काल में, है ना, जब ठंडी ऋतु आती है, ठंड आती है, बढ़ती है, तो उस काल में हर कोई व्यक्ति अग्नि के पास में पहुंच जाता है, इसलिए अग्नि ठंड की औषधि है। ऐसा प्रत्यक्ष लोगों को ज्ञान है, किंतु उसी वाक्य को वेद कह देता है कि अग्निर हिमस्य भेषजम, अग्नि हिम की, हिम यानी ठंड, शीत, शीत की औषधि है। तो अनुवाद कर दिया, सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादत्तम। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं, जैसे सामान्य रूप से लौकिक जगत में जीवात्मा अपने को भिन्न दूसरे जीव से भिन्न मानता है। लौकिक जगत में जीवात्मा, एक जीव दूसरे जीव को भिन्न मानता है। एक जीव दूसरे जीव को ऐसा नहीं मानता कि मैं आप ही हूँ, आप मैं ही हूँ, मैं आप हूँ और आप मैं हूँ, ऐसा नहीं मानता, बल्कि आप ही हैं, मैं ही हूँ। मेरे से और आप में, मेरे में और आप में भेद है, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, क्योंकि मेरी आकृति अलग प्रकार की है, आपकी आकृति अलग प्रकार की है, आपका स्वभाव अलग प्रकार का है, मेरा स्वभाव अलग प्रकार का है। तो लौकिक जगत में जैसे एक जीव दूसरे जीव से भेद है, उसी प्रकार से वेद में भी, सूत्र में भी, वेद के द्वारा और सूत्र में भी लौकिक जगत का अनुसरण करके अनुवाद कर दिया श्रुति ने और सूत्र ने। इसी पारमार्थिक जीवात्मा में ईश्वर में भेद नहीं है। जैसे लौकिक जगत में भी जीव कहता है भाई मैं तो जीवात्मा हूँ, करता भोगता हूँ, और ईश्वर तो भोगाने वाला है। ईश्वर तो भाई, ईश्वर को सुख दुख बिल्कुल नहीं होता और मेरे को सुख दुख होता है। इसलिए तो जीव अपने को ईश्वर से भिन्न मानता है, एक जीव दूसरे जीव को भी अपने से भिन्न मानता है और जीवात्मा ईश्वर को भी अपने से भिन्न मानता है। उसी श्रुति, इसी वाक्य को, इसी को ही आधार बना करके श्रुति ने ऐसी कल्पना कर दी कि जीव और ईश्वर में भेद है। उसी प्रकार से सूत्रकार ने भी इसी को ही आधार बना दिया कि जीव अलग है, जीव ईश्वर अलग है। इसी को आधार बनाकर सूत्रकार ने, व्यास भगवान ने सूत्र के द्वारा वर्णन कर दिया कि जीव ईश्वर में भेद है। तो इसलिए जो भेद कैसे अविद्या के द्वारा है, पारमार्थिक भेद नहीं, उसी को भगवान भास्कर कहते हैं कि अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्य करण उपाधि निमित्तो अयम शारीर अंतर्यामिणोर भेद व्यपदेशो न पारमार्थिक, कि अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ, अविद्या के द्वारा प्रति उपस्थापित, अविद्या के द्वारा बनाया गया, अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ, अविद्या का जो कार्य है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न होकर के स्थापित किया गया जो कार्यकरण संघात है, ऐसे कार्यकरण संघात रूप उपाधि को निमित्त बना करके ही जिसकी जीवात्मा संज्ञा हो जाती, जीव संज्ञा हो जाती है। कार्यकरण अविद्या के द्वारा उत्पन्न कार्यकरण संघात, उस संघात को ही निमित्त बना करके जिसकी जीव संज्ञा हो गई, ऐसे जीव संज्ञा, उस जीव संज्ञा वाली जीव से, उससे भिन्न जो ईश्वर है, उस ईश्वर का भेद का कथन श्रुति कर देती है। पारमार्थिक रूप से जीवात्मा का और परमात्मा का श्रुति और सूत्र भेद का कथन नहीं करते, बल्कि उपाधि को निमित्त बना करके ही जीवात्मा, कार्यकरण संघात उपाधि को निमित्त बना करके ही जीवात्मा और परमात्मा का श्रुति सूत्र भेद सिद्ध करते हैं। पारमार्थिक रूप से न तो न पारमार्थिक, पारमार्थिक रूप से जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जीव भी ईश्वर चैतन्य है और ईश्वर भी चैतन्य है। तो चैतन्य से कोई भेद नहीं, बल्कि एक स्थूल शरीर कार्यकरण संघात ही अकेला भेद है। तो कार्यकरण संघात से जब निकल जाते हैं जीवात्मा, तो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, पारमार्थिक भेद नहीं, उपाधिकृत ही भेद है। उसी को सूत्रकार श्रुति ने कह दिया, उसी को सिद्ध करते हैं। एको ही प्रत्यक्ष आत्मा भवति,
एक प्रत्येक आत्मा एक ही है, एको हम द्वितीय नेहा नानास्ति किंचन। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि वेद को सिद्ध मान लिया जाए, जो वेद सत्य हो जाए किम ना मान, नहीं वेद सत्य नहीं है ना। एक जो प्रत्येक आत्मा, एक ही प्रत्येक आत्मा होती है, ना दो प्रत्येक आत्मा नहीं है। प्रत्येक आत्मा न संभवता, दो प्रत्येक आत्मा संभव नहीं है। एक शरीर में भी दो नहीं है और कहीं भी नहीं है। एक शरीर में भी दो पृथक आत्मा नहीं है और किसी भी जगत में भी। हाँ, प्रत्येगात्मा यानी जीव की संकल्पना समझनी चाहिए ना। प्रत्येगात्मा से क्या अर्थ है? पृथक आत्मा यानी ब्रह्म, ईश्वर। पृथक हमारी जो पृथक, जो हमारी, अरे अंचति देखो, धातु पृथक शब्द बनता है प्रति उपसर्ग पूर्वक अंचु गतु धातु से, अरे क्विन आदि प्रत्यय करके, क्विन कृप आदि प्रत्यय कर, किनका प्रति उपसर्ग पूर्वक अंचु गतु धातु से क्विन और कृप प्रत्यय जोड़ करके प्रत्यक शब्द बनता है। क्या बनता है? प्रत्यक। ठीक है ना। धातु है अंचु, उसका अर्थ है गति, उससे प्रत्यय कर दिया क्विन और कृप, तो क्विन और प्रत्यय का लोप हो जाता है, सर्वापारी लोप हो जाता है, तो मात्र अच्छ बचता है। क्या बचता है? अच्छ। तो नकार आदि का भी लोप हो जाता है, उससे प्रति उपसर्ग लगा देता है, तो प्रति उपसर्ग लगा देता है तो क्या हो जाता है? तो अंचु धातु का अर्थ गति, जाना। कहाँ जाना? बाहर की ओर जाना। व्यक्ति घर से जब जाता है तो बाहर की ओर जाता है, बाहर निकलता है ना। सुबह उठ करके व्यक्ति घर में रात भर सोया घर में, अब फिर व्यक्ति घर में नहीं बैठा रहता है, बाहर जाता है, तो अंचतियन जाना, अब प्रति लगा दिया तो आना। एंड जो बाहर जा रहा था वो अंदर की ओर, जैसे शाम को लौट करके व्यक्ति आ जाता है, दिन में तो बाहर चला जाता है काम करने के लिए, रात को शाम को लौट करके आ जाता है, तो बाहर से जो विपरीत लौट करके आ गया, बाहर से जो विपरीत लौट करके आ गया तो वो प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए जो इंद्रिय है बाहर को विषय करती हैं, आत्मा बाहर को विषय जा रही थी, अब उसको कहना नहीं बाहर को तुम विषय मत करो, अंदर की ओर विषय करो। प्रत्येक जो बाहर जा रहे थे वो बाहर का चिंतन न करके अंदर का चिंतन करो, तो अंदर कौन है? वो हमारी आत्मा, वो प्रत्येक आत्मा है। तो प्रत्येक आत्मा हमारी अपरोक्ष स्वरूप है, वो ब्रह्म है। ठीक है ना। जीव नहीं है, जीव नहीं है, परमात्मा जीव बता दिया था। जी है। यहाँ पर प्रत्येक आत्मा सीधा ब्रह्म ही है, जीव रूप ब्रह्म ही है यहाँ पर। ये तो बहुत ही सुंदर अर्थ पता चल गया। अच्छा हुआ मैंने पूछा, तो बहुत ही संकल्पना मतलब स्पष्ट हो गई। जी 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 जी। नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक ही प्रत्येक आत्मा भवती, तो एक ही प्रत्येक आत्मा जो जीवात्मा वो परमात्मा ही है, क्योंकि श्रुति कहती परांची खाने वर्ण स्वयंभू। कठोपनिषद में इंद्रिय बाहर को विषय करती हैं, अब बाहर को विषय न करके, बाहर का चिंतन न करके अंदर का चिंतन करो, इसी प्रत्येक बोला। तो अंदर कौन रहता है? परमात्मा रहता है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतःकरण बाहर को विषय करता है, अब बाहर को विषय न करके अंदर को विषय करो, तो सोच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से कर्म करो ब्रह्म के लिए, ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान करो, मन के द्वारा आत्मा का चिंतन करता हो, वो प्रत्येक आत्मा कहलाती है। इसलिए तो बाहर की ओर ना जाकर अंदर की ओर, ऐसा। विप्रति शब्द का अर्थ विपरीत है, प्रतिकूल है। अनुकूल कर दिया, अनु लगा दी तो अनुकूल हो गया, प्रति लगा दी प्रतिकूल हो गया, इस प्रकार। तो बाहर जो जा रही थी अंदर, बाहर ना जाकर अंदर की ओर चले गए, तो उसको बोलना प्रत्येक आत्मा है, आत्मा परमात्मा। तो प्रत्येक आत्मा शब्द यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है। तो एक जो शरीर के भीतर एक ही परमात्मा है, अंतःकरण उपाधि को हट जाने से वो परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए एक ही परमात्मा है, ना दो नहीं है, जीव ईश्वर दो नहीं है। एक शरीर के भीतर दो आत्मा नहीं रहती, दो दृष्टा नहीं रहते, दो श्रोता नहीं रहते, दो मनता, दो विज्ञाता नहीं रहते, दो अंतर्यामी नहीं रहते, दो नियंता नहीं रहते। कुछ दिन पहले तो प्रत्येगात्मा माने जीव बताया था। अरे प्रत्येक जहाँ पर जीव के प्रसंग को लेकर के जीव प्रसंग करेंगे वहां पर जीव भी हो जाएगा, है कि नहीं। जहाँ पर जीव की पराया करके प्रत्येक आत्मा ब्रह्म ही होता है, पराया करते
जहाँ पर प्रसंग को लेकर के शब्द का अर्थ हो जाता है, तो पृथक आत्मा शब्द का अर्थ तो ब्रह्म ही होता है। हमारी पृथक आत्मा, हमारी जो आत्मा कौन है? पृथक आत्मा है, ज्ञान स्वरूप। और पृथक शब्द का अर्थ, पृथक शब्द का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। अंशु धातु गति जो अर्थ होता है ना, गति, गति के 3-4 अर्थ होते हैं। गति, गति यानी जाना, गति यानी ज्ञान, गति यानी प्राप्ति। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप पृथक शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है। पृथक शब्द बाहर जा रहा है तो भीतर आ गया है ना, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो यहाँ पर तो प्रत्येक आत्मा है, आत्मा उसका विशेषण ही है, तो इसलिए आत्मा परमात्मा है। तो यहाँ पर सीधा परमात्मा ज्यादा प्राय करते प्रत्येक शब्द, प्रत्येक आत्मा शब्द आएगा तो ब्रह्म ही आएगा वहां पर। हमारी प्रत्येक आत्मा, हमारी बोल दिया हमने, तो हमारी बोल देने से अंतःकरण अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई, उपाधि अलग हो जाती है। हमारी आत्मा, तो हमारी शब्द कह देने से जो चिदाभास से भिन्न हो गया, चिदाभास से युक्त होकर जीवात्मा बोलता है, तो चिदाभास से युक्त जो अंतःकरण था वो हट गया। अब चिदाभास साक्षी के साथ एकीभूत हो जाता है। हमारी आत्मा, आत्मा से प्रतिबिंब बिंब के साथ मिल जाता है, तो ये ब्रह्म हो जाता है। जब प्रतिबिंब अंतःकरण के साथ मिलता है तो परिच्छिन्न हो जाता है, जब प्रतिबिंब बिंब के साथ मिल जाता है तो अपरिच्छिन्न। जो मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा कह देने से क्या हो गया? वो शरीर के दायरे में आई हुई हो जाता है। हाँ, तो प्रत्येक आत्मा कह देने से वो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया, चिदाभास, चिदाभास तो ब्रह्म ही हो गया वो। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा प्राय करके ब्रह्म का ही वाचक होता है। कहीं कहीं जीव संज्ञा भी आ जाती है प्रकाश। यहाँ पर उपासना नहीं है, वहां पर जीव भी बोल सकते हैं हम। यहाँ तो उपासना की जा रही है, ब्रह्म की उपासना है, तो ब्रह्म की उपासना में प्रत्येक आत्मा शब्द यहाँ पर ब्रह्म की उपासना के लिए आया है। इसलिए एक शरीर के भीतर दो दृष्टा दोष होता, दो मंता, दो विज्ञाता नहीं रहते, दो नियंता नहीं रह सकते, न दो प्रत्येक आत्मा संभवती। प्रत्येगात्मा का मतलब हर जीव के अंदर जो रहने वाला चेतना है, उस दायरे में आने वाले चेतना को प्रत्येगात्मा कहते हैं। तो वो आत्मा ही है। तो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म, जीव के अंदर मतलब इस शरीर के उपाधि के अंदर दायरे में आने वाला जो चेतन सत्ता है, यानी वो परमात्मा, उसको प्रत्येगात्मा कहते हैं। हाँ, तो प्रत्येगात्मा है एक। यहाँ पर दो नहीं है, मतलब यहाँ पर पहले पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, पूर्व पक्षी ने पहले प्रश्न किया था 480 नंबर पृष्ठ पे, 1, 2, 3 चौथी पंक्ति नीचे से, कथम पुनर्एकस्मिन् देह दो दृष्टारु उपपद्यते। एक शरीर में दो दृष्टा कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जीवात्मा का भी वर्णन करते हैं आप, ईश्वर का भी वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर खंडन कर दिया। एक शरीर में दो पृथक आत्मा नहीं रहते, एक ही रहती है। उपाधि के माध्यम से जीवात्मा ईश्वर का भेद है, उपाधि से रहते जीवात्मा परमात्मा का भेद नहीं है। इसलिए जो पृथक आत्मा कौन है? वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से अब उसी को यहाँ पर और विवरण करते हैं। इसी जो पृथक आत्मा का और जीवात्मा का जो भेद था, जीव और ईश्वर का, उसको सिद्ध वर्णन करते हैं कि एकस्य एव तु भेद व्यवहार उपाधि करता है। एक रूप जो परमात्मा, एकस्य परमात्मना, एक परमात्मा का ही जो भेद व्यवहार है वो उपाधि करता है। एक निर्गुण निराकार परमात्मा का जो भेद व्यवहार है वो किसको लेकर के? उपाधि, अंतःकरण उपाधि को लेकर के। अविद्या से जन्य, अविद्या से उत्पन्न जो अंतःकरण उपाधि है, उस उपाधि के कारण ही भेद व्यवहार होता है। इस प्रकार से जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते, यथा घटाकाशो महाकाशेति, जैसे घट के भीतर आकाश और महाकाश है, तो महाकाश है, महाकाश, तो महाकाश में तो कोई उपाधि नहीं है, किंतु घट के भीतर में, घट के भीतर गई हुई आकाश में उपाधि है। घट के भीतर में गई उपाधि, तो घटाकाश ही उपाधि है। तो घट रूप उपाधि हट जाने पर आकाश, आकाश में कोई भेद नहीं है। इसलिए उपाधि करते ही भेद व्यवहार होता है। कौन सा? घटाकाश, मठाकाश, कर्काकाश, है ना, इस इत्यादि आकाश। एक घट का आकाश है, एक मठ का आकाश है, एक करक का आकाश है, कमंडलू का आकाश है, तो ये महाकाश है। तो जो महाकाश में भेद व्यवहार दिख रहा है, महाकाश में
भेद व्यवहार दिख रहा है वो उपाधि से जन्य है। उपाधि नहीं होने पर, उपाधि न होने पर भेद व्यवहार नहीं चलता। उसी प्रकार से पृथक आत्मा रूप ब्रह्म में, पृथक आत्मा रूप ब्रह्म में जो व्यवहार है वो उपाधि जन्य है। उपाधि से रहित होकर के भेद व्यवहार नहीं होता। अभी रख दो, उसी में रख रहने दो, हम बाद में पीएंगे। हाँ, तो इसलिए तो जैसे घटाकाश महाकाश में जो भेद व्यवहार आए उपाधि को लेकर के, बाकी नहीं तो उपाधि हट जाने पर महाकाशी महाकाश है। ये दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। उसी प्रकार से ततश्च, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं ततश्च ज्ञात्री ज्ञेयादि भेद श्रुतयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसार अनुभवो विधि प्रतिषेध शास्त्रम च इति सर्वम एतत् उपपद्यते। कहते हैं उसी तथा उसी प्रकार से ज्ञाता ज्ञेयादि भेद को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं। ज्ञाता जानने वाला हो गया, ज्ञे जानने योग्य, आदि ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रिपुटी आदि है। ये भेद सिद्ध करने वाली श्रुतियां प्रत्यक्षादि प्रमाणाने, और प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वो संसार का जो अनुभव हो रहा है जीवात्मा को, ये विधि प्रतिषेध शास्त्र है। ये आपको करना है, गृहस्थ आश्रम वाले को ये करना है, ब्रह्म आश्रम वाले को ये करना है, ब्रह्मचारी को ये करना है, वानप्रस्थ को ये करना है। ब्रह्मचारी का ये है नियम, गृहस्थ का ये नियम है, वानप्रस्थ का ये नियम है, सन्यासी का ये नियम है। ये विधि है, ये निषेध है, ये नहीं करना है, ये करना है। हर संध्या उपासिता, प्रतिदिन संध्या बंधन करना है। नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, ये विधि हो गए। प्रतिषेध न कलंजय भक्षेत न सुराम पिबेत, कलंजय का भक्षण न करे, सुरा का पान न करे इत्यादि निषेध शास्त्र हो गया। तो विधि शास्त्र निषेध शास्त्र ये सर्वम एतद उपाधिकृत उपपद्यते आत्मनि, पृथक आत्मनि, पृथक आत्मा में उपाधि को लेकर के ये उत्पन्न हो जाते हैं। जब उपाधि नहीं रहती तो पृथक आत्मा में किसी प्रकार का न भेद व्यवहार उत्पन्न होता है, न विधि शास्त्र उत्पन्न होता है, न संसार का अनुभव भी उत्पन्न नहीं होता। तो जितना भी भेद व्यवहार होता है वो उपाधि को लेकर के है। इसी गौरव होने से दो में हम विषयक, दो हम धी गोचर असंवाद एक एवं तद गोचरा। दो मानने में तो गौरव होता है, इसलिए हम जो दी है, दो में जो हम दी है, हम में दो में जो हम विषय है वो संभव नहीं, इसलिए एक ही गोचर, एक ही परमात्मा है। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं। तो श्रुति भी दो का खंडन कर देती है। कौन सी? एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना। श्रुति दो का निर्बाध रूप से खंडन कर देती है, मतलब दो नहीं है, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना श्रुति के माध्यम से। ततच श्रुति यहाँ पर कहती है द्वैत द्वैत को लेकर के, यत्र ही द्वैतम ही भवति तद इतर इतरम पश्यति इति अविद्या विषय सर्वम व्यवहारम दर्शयति। यत जिस अविद्या काल में, किस काल में? अविद्या के काल में द्वैत के समान होता है, आत्मा द्वैत के समान होती है, अपने से भिन्न, मैं अलग हूँ और आप अलग है। तो ईव शब्द का प्रयोग कर दिया, द्वैतम ईव भवति। यदि ईव शब्द का प्रयोग श्रुति नहीं करती तो हो सकता दो हो जाते, किंतु ईव शब्द का प्रयोग कर देने से तो चंद्र ईव मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब ईव शब्द ना करते तो वो स्त्री वो चंद्रमा ही हो जाती। क्या हो जाती? चंद्रमा ही हो जाती, किंतु ईव शब्द प्रयोग कर देने से चंद्रमा नहीं हुई। चंद्रमा के जैसी मात्र सुंदरता है, जैसे दूर से देखने पर चंद्रमा सुंदर ही लगता है, नजदीक में जाएंगे तो चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में देख लिया। चंद्रयान 2 में क्या देख लिया? वो पत्थर पहाड़ ही है, वहां पर भी कोई विशेष नहीं है चमत्कार। पत्थर
पत्थर पहाड़ी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत है। इसलिए वहां पर उसी प्रकार दूर से देखने में सुंदर है। तो चंद्र ई मुखी, तो जैसे चंद्रमा सुंदर दिखता है उसी प्रकार स्त्री भी सुंदर है उसके जैसे, लेकिन स्त्री चंद्रमा नहीं है। यदि स्त्री चंद्रमा होती तो ईव शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता श्रुति को नहीं होती। तो ईव शब्द का प्रयोग कर देने से ये सिद्ध हो जाता है कि उसके जैसी है वो नहीं है, उसके जैसी वो नहीं है। इसलिए द्वैतम ईव है, तो द्वैत के समान है। आखिर वास्तव में द्वैत नहीं है आत्मा में, बल्कि द्वैत के समान दिख रहा है आत्मा। जब द्वैत के समान दिख जाती है आत्मा, तब इतरम इतरम पश्यति। जब वह जीवात्मा इतर इस तरह देखता है, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, संपूर्ण जगत जो जगत दिख रहा है उसमें जीवात्मा सब अलग अलग है। इस प्रकार से अविद्या के विषय में ही संपूर्ण व्यवहार को श्रुति दिखलाती है। अब विद्या के विषय को लेकर श्रुति कहती है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर टीका माया कल्पित भेद को स्वीकार कर लेने से, कल्पित भेद को स्वीकार कर लेने से भेद की अपेक्षा को लेकर सर्वम उज्जते, सब कुछ प्राप्त हो सिद्ध हो जाता है। कल्पित भेद को स्वीकार कर लेने से जितना भेद व्यवहार है सिद्ध हो जाता है। जीव ईश्वर कल्पना उत्पन्न हो जाती है, जीव ईश्वर में भेद सिद्ध हो जाता है कल्पित भेद को लेकर के। जब कल्पित भेद को स्वीकार नहीं करेंगे, कल्पित इस ब्रह्म में जो कल्पना की गई है भेद व्यवहार की, वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो ना जीव है ना ईश्वर है, एक ब्रह्म को छोड़ करके। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यत्र तू अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत इति विद्या विषये सर्वम व्यवहारम वार्यति श्रुति। किंतु जिस विद्या काल में अस्य विद्वानस्य अस्य विदुषः, जिस विद्वान का, जिस विद्या काल में अस्य विद्वान का, विदुषयन विद्वान का सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। अब जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तो वह विद्वान केन साधनेन, तृतीया साधन होती है, करण होती है, तो किस साधन के द्वारा, कम कर्मम, किस कर्म को, पश्चेत देखेगा, देखना चाहिए, देखेगा। तो वर्तमान काल में अर्थ हो जाता है, तो किस साधन के द्वारा किसको देखेगा, किसके लिए क्या करेगा, किसको चाहेगा, किसके लिए प्रयत्न करेगा। तो इसलिए विद्या के काल में तो सब कुछ आत्मा ही हो गया। तो विद्या विषय में सर्वम व्यवहारम वार्यति श्रुति, तो विद्या की प्राप्ति हो जाने पर उस काल में तो भाई जितना भी जगत प्रपंच रूप व्यवहार था उसको खंडन कर देती है श्रुति। क्या कर देती है? श्रुति खंडन करती है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में जाते ही जीवात्मा संपूर्ण भेद व्यवहार को खंडन कर देता है, क्योंकि वहां पर भेद व्यवहार चलता ही नहीं है, मैं और मेरा व्यवहार नहीं चलता। वहां तो एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, यही सिद्ध होता है सुसुप्ति अवस्था में, समाधि में। इसलिए वहां पर भेद व्यवहार नहीं है। जागृत स्वप्न में ही भेद व्यवहार होता है, सुसुप्ति में ही भेद व्यवहार नहीं है। इसलिए वहां पर भी वारण कर देती है। इसलिए विद्या के विषय में जितना भी जगत प्रपंच था वो सादा भेद व्यवहार नहीं होता, खंडन कर देती है। सारा भेद उपाधियों में है स्वामी जी, और विद्या काल में मैं नहीं ले रहा। कौन है वो? तो बताइए। सारा भेद उपाधियों में और अविद्या काल में है। हाँ, सारा भेद व्यवहार उपाधि काल में अविद्या में है। और अविद्या को लेकर वो अविद्या अनिर्वचनीय है। अविद्या कैसी अनिर्वचनीय है, उसका कार्य देखता है, वो नहीं देखती। मोह अंतकाल में थोड़ा मोह को लेकर के अविद्या है वही। इसलिए यहाँ पर कहते तस्मात्, इस निगमन करते हैं, टीका में आया है कि अंतर्यामी ब्राह्मण में, अंतर्यामी जो ब्राह्मण है, जो तृतीय अध्याय उसमें गे ब्रह्म में ही समन्वितम, अंतर्यामी जो ब्राह्मण में जो अंतर्यामी शब्द आया है वो गे ब्रह्म में ही समन्वित होता है। अर्थ ब्रह्म का ही वाचक है, ईश्वर का ही वाचक है। उपासना वहां पर अंतर्यामी ब्राह्मण में अंतर्यामी शब्द के द्वारा ब्रह्म की उपासना कही गई है, जीवात्मा प्रधान प्रकृति आदि की नहीं कही गई, ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से ये अंतर्यामी ब्राह्मण अंतराधिकरण समाप्त हो गया, अंतर्यामी अधिकरण समाप्त हो गया।
अब अदृश्य अदृश्यत्व आदि अधिकरण आता है। अब यहाँ पर प्रसंग है भाई मुंडक उपनिषद का। किसका है? मुंडक उपनिषद का प्रसंग है। तो भूत योनि पे शास्त्र विचार है। तो भूत योनि किसका वाचक है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ईश्वर से निर्गुण निराकार परमात्मा से ब्रह्मा जी पैदा हुए। कौन पैदा हुए? निर्गुण निराकार परमात्मा से ईश्वर संज्ञा होती हुई उस ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मा जी से कही, अरे कल को क्या कैसे जी रे मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। तो मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए उसमें से तो ब्रह्मा जी ने कहते ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र था अंगिरा। ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? अंगिरा ऋषि थे। तो अंगिरा को ज्येष्ठ पुत्र के लिए उन्होंने विद्या प्रदान करी। यानी ईश्वर ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेदों प्रवेश करा दिए, प्रकट कर दिए। अब जो वेदों का ज्ञान है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा, अथर्वा के लिए कहा। किसके लिए? अथर्वा के लिए। अथर्वा ने अपने पुत्र के लिए कहा, अथर्वा ने अथर्वा के लिए कहा, है ना। अथर्वा ने किसको कहा? अंगिरा के लिए कहा। अंगिरा ने किसके लिए कहा? सत्य को बयान करने वाले भरद्वाज ऋषि के लिए कहा। भरद्वाज ऋषि ने फिर किसके लिए कहा? अंगिरस के लिए कहा। ऐसे जो अंगिरस ऋषि गुरुकुल चलाते थे या तो कहीं रहते थे, ऐसे अंगिरस ऋषि के पास में सौनक ऋषि गए। कौन गए? सौनक ऋषि। तो सौनक ऋषि कैसे थे? सौनको हा भाई महासालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्च कस्मिन्नु भगवते भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ये वाक आता है। जो सौनक ऋषि हैं महाशाला वाले हैं, बड़ी शाला वाले। बड़ी महाशाला शब्द का अर्थ होता है विशाल गृहस्थ आश्रम। कितने हैं? विशाल गृहस्थ आश्रम। पुत्र एक पुत्र से नहीं है, एक पुत्र पैदा करके नहीं रहे, बल्कि कई सौ पुत्र है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो कई पुत्र हैं, तो पुत्रों के पुत्र फिर पुत्रों के पुत्र है, इतने। इसलिए जमीन जायदाद में भी बहुत संपन्न है, धन संपत्ति से भी संपन्न है। गुरुकुल आदि भी चला देते, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रहते थे। इतना बड़ा परिवार। इस प्रकार से ऐसे जो सौनक ऋषि महाशाला वाले, ऐसे सौनक ऋषि अंगिरस के पास में गए और जाकर विधिवत गए। कैसे गए? विधिवत गए। और विधिवत जाकर के उनसे पूछा, हे भगवान, हे भगवान, अरे कस्मिन कहते हैं विधिवत कस्मिन नो विज्ञाते, किसके जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति। ये प्रश्न कर दिया। किस एक परमात्मा को जान लेने पर यह संपूर्ण जगत विदित हो जाता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वहां पर कहे प्रसंग आता है कि जिस दो विद्या का वर्णन कर दिया, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। कौन सी वर्णन कर दी? 2 विद्या हैं। उनके लिए सौनक ऋषि ने के लिए अंगिरस ने कहा कि 2 विद्या जानना चाहिए, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या तो ऋग्वेद या जो चारों वेद जाते, कर्मकांड सारा जाता है। परा विद्या कौन है? जिस परा विद्या के द्वारा अक्षर रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौन होती है? अक्षर रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह अक्षर कौन है? अदृश्य है। यद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्यम तद भूत योनि परिपश्यन्ते धीरा। ये जो छठा मंत्र है उसमें अदृश्य चक्षु आदि का विषय नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सारे शरीरों से रहते, अरे चक्षु आदि से रहते, पाद आदि से, पैर आदि, हाथ पैर आदि से रहते। विभु है, व्यापक, सुसूक्ष्म है, अव्य है, जगत का कारण है। तो इसको ब्रह्मवेत्ता श्लोक इस प्रकार से जानते हैं। तो भूत योनि शब्द आया, तो जो भूत योनि है उस भूत योनि के ऊपर विचार आया है। तो भूतों का जो कारण है, भूतानाम कारण इति भूतानाम योनि इति भूत योनि, भूतानाम कारणा, भूतानाम कारणम, भूतानाम कारणम इति भूत योनि। भूतों का जो कारण है उसको भूत योनि कहते हैं।
तो भूत योनि कौन सा है? भूत योनि यहाँ पर क्या अरे प्रधान प्रकृति है अथवा ईश्वर है, ये विचार आया। क्या है? अथवा जीव है। भूत सब भूत योनि शब्द है किसका वाचक है? प्रधान प्रकृति का वाचक है अथवा जीवात्मा का वाचक है अथवा ईश्वर का वाचक है। अब पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताते हैं। क्या बताते हैं? संगति। तो संगति यहाँ पर 485 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति। यह से पूर्व अधिकरण में दृष्टत्व आदियों का चेतन धर्म स्वीकार किया है। जैसे पूर्व अधिकरण में है ना, अंतर आदि अधिकरण में, तो दृष्टा आदि धर्मों के दृष्टा आदि धर्म कैसे? चेतन के हैं। तो चेतन के होने से जो अदृश्य आदि धर्म आए थे, तो लेकिन अदृश्य आदि भी है और दृश्यत्व आदि धर्म आए, तो दृश्यत्व आदि धर्म के माध्यम से चेतन अर्थ ले लिया गया था। अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या ले लिया गया था? चेतन अर्थ ले लिया गया था। तो दृश्यत्व आदि दृष्टत्व आदि ना, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता अश्रुत श्रोता अदृष्ट दृष्टो अश्रुत श्रोता अमत मनता इत्यादि वाक्यों के माध्यम से। तो दृष्ट जैसे पूर्व अधिकरण में दृष्टत्व आदि शब्दों का चेतन धर्मों का, किसके? चेतन धर्मों का वहां पर स्वीकार कर लिया गया था। अत्र यहाँ पर ऐसे चेतन धर्मों को स्वीकार नहीं किया गया, सुना नहीं गया इस अधिकरण में। अत्र इस अधिकरण में श्रुत न होने से चेतन धर्मों के दृष्टत्व आदि जो शब्द हैं वो सुने न जाने कारण इसी यहाँ पर तो कौन से? भूत योनि शब्द आया। तो यहाँ पर तो कैसे अरे अदृश्य आदि शब्द हैं। श्रुत चेतन के धर्मों का श्रवण न होने से और भूत शब्द श्रवण होने से, भूतों का कारण श्रवण होने से, तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। जो यहाँ पर तो अदृश्य आदि धर्म सुने गए हैं। किसके? अदृश्यत्व आदि धर्म सुने गए हैं। पूर्व अधिकरण में तो दृष्टत्व आदि धर्म सुने गए थे, इसलिए वहां पर है दृष्टत्व आदि धर्म सुन जाने से अरे अदृष्ट धर्मी सुने गए थे और दृष्टत्व धर्मी सुने गए थे। तो दृष्टत्व और अदृष्ट दोनों धर्म सुने जाने कारण तो दृष्टत्व धर्म को स्वीकार कर लेने से वो पूर्वाधिकरण ईश्वर का वाचक हो गया था। किंतु यहाँ पर ईश्वर के धर्मों का वर्णन नहीं करती श्रुति, इस हेतु से, और जड़ प्रकृति का वर्णन करती श्रुति। भूत योनि का, भूतों का कारण, तो भूतों पंच महाभूतों का कारण प्रधान प्रकृति है, इसलिए और अदृष्ट आदि धर्म है तो प्रधान प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी हेतु से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अब इसको इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भाई क्या करते हैं? तो भूत योनि के ऊपर विचार चलता है। तो पहले अधिकरण का पाठ करते हैं, ठीक है ना। जिनके पास अरे जिसके पास में ये टीका है, कौन सी वाली? ये वाली कैलाश आश्रम की टीका में भी अधिकरण आता है, हाँ, और इसमें भी आता है, 3 टीका वाली में भी अधिकरण आता है, और जो भाष्य रत्न प्रभा भोले बाबा की टीका में आता है। लेकिन जो सत्यानंद दीपिका है उन्होंने छापा नहीं, सत्यानंद दीपिका में अधिकरण को छापा नहीं। क्यों नहीं छापा उन्होंने? क्योंकि सत्यानंद दीपिका के जो टीका काटने वाले ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज थे, उन्होंने अरे जो न्यायमाला है उस न्यायमाला में हिंदी टीका कर दी अधिकरणों की। इसी हेतु से उन्होंने यहाँ पर छापे नहीं उसको, नहीं तो छाप भी सकते थे वो। उनकी स्वतंत्र न्यायमाला नामक एक पुस्तक है, क्या जो अधिकरणों की पुस्तक है ना, अधिकरणों की अधिकरण सार की पुस्तक आती है, ब्रह्म सूत्र के सारे सूत्र हैं उस पे भारती तीर्थ ने अधिकरण, ये जो अधिकरण बनाए हैं ये भारती तीर्थ स्वामी जी ने बनाए हैं। किसने बनाए? विद्यारण स्वामी के जो गुरु हुए हैं श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य है, जिनको भारती तीर्थ बोलते हैं, उन्होंने ही ये अधिकरण बनाए हैं। भगवान भास्कर ने तो अधिकरण की रचना करी है कि यहाँ से यहाँ तक का अधिकरण रहेगा, सीमा रहेगी, विचार यहाँ तक आया। इस सूत्र का इस शब्द के ऊपर विचार आया, उस विचार के लिए इतने सूत्र आए हैं। अब भारतीय तीर्थ ने जिज्ञासियों को क्या करने के लिए?
जिज्ञासुओं को सरल करने के लिए कहा कि यहाँ तक चलेगा, इस अधिकरण का ये सार है, पूरे अधिकरण का ये सार है, ठीक है ना। क्योंकि जिज्ञासु पर एक एक शब्द को लेकर के अर्थ निकालेगा कौन कहा, इसका सार क्या है, इसका सार क्या है, इसका सार क्या है। इन्होंने भारती तीर्थ जी ने अधिकरण बना करके 4 पंक्तियों के माध्यम से ये सार सिद्ध कर दिया कि इस अधिकरण का यही सार है। फिर विचार करते रही तो सार पहले से ही बता दिया। जैसे उसमें आता ना प्रक्रिया ग्रंथ में, प्रक्रिया ग्रंथ में सार पहले ही बता देते हैं संक्षेप से, इसलिए पर व्यक्ति उसी के ऊपर जोर लगाता रहता है, अभ्यास करता रहता है। और सार पहले मन में बैठ गया क्या इसके ऊपर ही हमको जोर लगाना है, क्योंकि सार पहले नहीं बताया संक्षेप से, तो फिर व्यक्ति को समझ में आता किसको स्वीकार करना, किसको, कौन हमारे पक्ष वाला है, कौन शत्रु पक्ष वाला है, समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले सार बता दिया तो ये सार है इसका, तो इसलिए फिर व्यक्ति का मन स्वीकार कर लेता, हाँ इसी सार पर विचार करना है हमको, इस पर ज्यादा आग्रह करना है, इस पर ज्यादा आग्रह नहीं करना। तो देख लीजिए, पाठ करते हैं। भूत योनि ही प्रधानम वा जीवो वा यदि वेश्वरः आद्यौ पक्ष उपादान निमित्तत्वाभिधानतः ईश्वरो भूतयोनि स्यात् सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात् दिव्यादि युक्तिर्न जीवा स्यान् न प्रदानम विदोक्तितः। अब इसका व्याख्यान कर देते हैं सामान्य रूप से, सामान्य रूप से ही होगा और क्या। कहते हैं भूत योनि शब्द जो आया मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में भूत योनि आया। यदि भूत योनि परिपसंद धीरा ये वाक्य आया 1 नंबर टिप्पणी में दिया। मुंडक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में यह श्रुति आती है, यदि जो भूत योनि है परिपश्यन्ति धीरा, उसको धीर यानी विद्वान लोग जानते हैं। छठवें मंत्र छठे मंत्र का प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का, प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का छठा मंत्र। तो जिसको अक्षर के द्वारा जाना जाता है, ऐसे जो भूत योनि है वो भूत योनि क्या प्रधान है, अथवा जीवात्मा अथवा ईश्वर है। क्योंकि प्रधान से भी भूत उत्पन्न होते हैं, जीवात्मा भी भूतों को उत्पन्न करता है धर्म को लेकर के, और ईश्वर भी जगत का कारण है ही है। प्रधान प्रकृति भी जगत का कारण है, क्योंकि उससे भूत पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ईश्वर जीवात्मा भी भूतों का कारण बनता है धर्म को लेकर के। धर्म जीवात्मा ना करे, सृष्टि ईश्वर क्यों करेगा। तो धर्म को लेकर के जगत के प्रति कारण बनता है, निमित्त कारण। ईश्वर भी जगत के प्रति कारण बनता है, अभिन्न निमित्त कारण है, ऊर्ण नाभि के समान। तो भूत तो 3 आ रहे हैं, भूत योनि शब्द से 3 शब्द लिया जाए तो कौन को ग्रहण किया जाए, कौन को न ग्रहण किया जाए। तो पूर्व पक्षी कहता है भाई आद्य पक्ष उपादान, आद्य पक्ष जो आद्य जो पक्ष है जीवात्मा और प्रधान प्रकृति, यही जगत का कारण है। भूत योनि शब्द से इन दोनों को ले लेना चाहिए, क्योंकि उपादान निमित्तत्व अभिधानात्, एक उपादान कारण निमित्त कारण। योनि शब्द दोनों का वाचक है। योनि शब्द किसका वाचक है, योनि यानी कारण, निमित्त कारण का भी वाचक होता है, उपादान कारण का भी वाचक होता है। इसलिए यहाँ पर उपादान और निमित्तत्व का कथन होने से, अभिधान का अर्थ शब्द कथन, तो यहाँ पर निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों का कथन होने से यहाँ पर योनि शब्द का 2 अर्थ हो जाने से इसी भूत योनि शब्द से यहाँ पर प्रधान और जीवात्मा ले लेना चाहिए, ईश्वर को नहीं लेना चाहिए। अब ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। ईश्वर भूत योनि स्यात्, ईश्वर ही संपूर्ण जगत के प्रति कारण है, भूतों का कारण है। क्योंकि ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त पालन कारण दोनों है, ऊर्ण नाभि के जैसा। और दूसरी वहां पर आगे वाक्य शेष में आता है सर्वज्ञत्व आदि कितना आता है। उसी प्रसंग में प्रथम बल्ली के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के उसमें आगे वाक्य शेष में आता है कि परमात्मा
सर्वज्ञत्वादि है। तो सर्वज्ञत्वादि लक्ष्य भूत योनि के ही सर्वज्ञत्वादि धर्मों का वर्णन किया गया है, गुणों का कीर्तन किया गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता वो सृष्टि भी नहीं कर सकता। सभी सर्वज्ञ वाले व्यक्ति को ही रचना करने में, बनाने में अरे मालूम रहता है कि इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से नहीं बनाना है। तो सर्वज्ञ या सर्वम जान सर्विद सर्विद सर्वज्ञ सर्वज्ञ और सर्विद ऐसा शब्द है। यस्य ज्ञानमय तपा और सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमय तपा इत्यादि वाक्य आता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर किया गया कि सर्वज्ञत्वादि धर्मों का वर्णन आता है, सर्वज्ञत्वादि शब्दों का वर्णन आता है। कहाँ पर आया है? या सर्वज्ञ सर्वेद यस्य ज्ञानमय तपा तस्माद् एदं ब्रह्म नाम रूपम अन्नम से जायते। एक कठोपनिषद की श्रुति है, मुंडक की श्रुति है। या सर्वज्ञ सर्वेद यस्य ज्ञानमय तपा, जो सर्वज्ञ सर्वेद है, जो ज्ञानमय तप के माध्यम से उसने हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करी, नाम रूप जगत की उत्पत्ति करी, अन्न आदि की उत्पत्ति करी इत्यादि। सर्वज्ञत्वादि का कीर्तन होने से ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। और दूसरी बात इतना ही अकेला नहीं, दिव्यादि युक्ति से दिव्य यहाँ पर श्रुति आती है। कौन सा है? दिव्यो यमूर्तो पुरुषः स भायाभ्यंतर अजः। दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्य अभ्यंतरो ही अजः। ये श्रुति है, नीचे की टिप्पणी में दिया है श्रुति का पाठ। तो यहाँ पे दिव्य आदि युक्ति होने से परमात्मा द्वि स्वरूप, जैसे द्विलोक चमकता रहता है उसी प्रकार से परमात्मा है, अमूर्त है, प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों का विषय नहीं, अमूर्त कहलाते हैं। ऐसा पुरुष पूर्णातिथि पुरुष पूर्ण होने से पुरुष कहलाता है। और भाई परमात्मा सब बाह्य और आभ्यंतर, बाहर भी अज है और भीतर भी अज है। बाहर भी और भीतर भी दोनों प्रकार से, बाहर भीतर, जैसे घट के भीतर भी महाकाश है और घट के बाहर भी महाकाश है। घट के भीतर भी महाकाश ही है और घट के भीतर बाहर भी महाकाश ही है, यानी निर्वय वाला आकाश है। उसी प्रकार से परमात्मा बाहर भीतर दोनों अजी है। ऐसा द्वि स्वरूप है, द्वि के जैसे चमकने वाला स्वप्रकाश स्वरूप पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक जन्म रहित परमात्मा है। ऐसा जो परमात्मा है इत्यादि दिव्य आदि शब्दों का कथन होने से न जीव भूतियोनि स्यात् न प्रधानम भूतियोनि स्यात्। तो जीवात्मा यहाँ पर भूतियोनि का वाचक नहीं है और प्रधान भी भूतियोनि के वाचक नहीं है। भेद के कथन होने से वेदो उक्तिता, तो भेद के कथन हो जाने से जगत के प्रति कारण है परमात्मा। जगत के प्रति कारण कौन? परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, ठीक है ना। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत के प्रति उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म रूप जो ईश्वर है जगत के प्रति कारण दोनों प्रकार से है। पूर्ण नाभिक के समान अभिन्न निमित्त उपादान कारण दोनों ही है। अभिन्न कारण उपादान कारण, अभिन्न कह देने से उपादान कारण बन जाता है और निमित्त कह देने से निमित्त कारण बन जाता है। तो कुमार के जैसा निमित्त कारण है, कुमार के घट के प्रति कुमार के जैसा निमित्त कारण ईश्वर है। मृतिका के जैसे घट के प्रति मृतिका जैसे उपादान कारण है। मृतिका के जैसे घट के प्रति ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है। कुमार के जैसे घट के प्रति निमित्त कारण है। तो इसी ईश्वर जो ब्रह्म है जगत के प्रति अभिन्न और निमित्त दोनों, अभिन्न उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों प्रकार से है। इसी ब्रह्म ही जगत का कारण है। भूत योनि शब्द से यहाँ पर ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपास्य है, जीवात्मा प्रधान प्रकृति उपास्य नहीं है। ये सिद्ध कर दिया। अब आगे कहा फिर पाठ फिर अरे कल ही करी हुए जी।